श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल इन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बुखार, फीवर, और बुखार के अंदर आपकी जो वाइटल साइंस हैं उनके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। आज की क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा, वाइटल साइंस क्या होते हैं? वाइटल साइंस वो होते हैं जो आपके जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपका तापमान हुआ, आपकी नाड़ी हुई, आपकी श्वसन गति हुई और आपका ब्लड प्रेशर हुआ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेटा फीवर क्या है। तो फीवर क्या है? जब आपका बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल सीमा से, एक सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है तो उसको बेटा बुखार कहते हैं, उसको कहते हैं फीवर। और क्या क्या रीजंस होते हैं व्यक्ति में बुखार की, क्या क्या रीजंस होते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है? तो संक्रमण इसका कारण है, इन्फेक्शन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कोई स्वेलिंग हो, कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया हो बॉडी में, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं बेटा। अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये अपनी बॉडी की खासियत है, ये अपनी बॉडी को भगवान से कह सकते हैं कि एक वरदान मिला हुआ है। जब भी कोई बाहरी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, या और भी कोई रीजन हो, कोई अदर कोई इन्फेक्शन हो, तो हमारी जो बॉडी की WBC है, इम्यून सिस्टम की जो WBC है, वो उनके खिलाफ एक कहते हैं कि जो लड़ाई करती है। तो उसी क्रिया के दौरान जो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम वाइटल साइंस शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को दर्शाते हैं, कौन कौन से वाइटल साइंस हैं मैंने आपको बताया था बेटा। टेम्परेचर, तापमान, पल्स, रेस्पिरेशन, श्वसन दर और ब्लड प्रेशर। हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। बुखार के दौरान आपका जो तापमान है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। टेम्परेचर, सामान्य जो टेम्परेचर की रेंज होती है बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है, और 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल माना जाता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। अगर ये टेम्परेचर है तो उस व्यक्ति को अपन बुखार का रोगी नहीं मान सकते। और फ़ारेनहाइट की बात करें, जो एग्जैक्ट जो नॉर्मल रेंज है वो है 98 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बेटा। लेकिन ये तापमान जब फीवर होता है तो इंक्रीज होके कहाँ चला जाता है? इंक्रीज होके 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी अधिक हो जाता है बुखार के अंतर्गत। अगर आपको हल्का बुखार है तो टेम्परेचर आपका 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और अगर आपको तेज बुखार है तो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। बुखार क्यों आता है, ज्वर में तापमान क्यों बढ़ता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बाहरी कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस अटैक करता है तो वो अपनी WBC इसके खिलाफ क्या करते हैं? WBC पायरोजन नामक तत्व निकालती हैं उस इन्फेक्शन से लड़ने के खिलाफ। और ये क्या करते पायरोजन्स? अपने हाइपोथैलेमस, जिसको टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं बेटा, ताप नियंत्रण केंद्र बोलते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। और जो शरीर का सेट पॉइंट है वो बढ़ जाता है। सेट पॉइंट यानी जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, बॉडी का तापमान है, वो इंक्रीज हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर वो क्या हो जाता है बेटा, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लक्षणों की बात करें कि अगर बुखार में जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता है तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? ठंड लगना या कंपकपी आना, पसीना आना, सिरदर्द या वीकनेस फील होना। अब बात करते हैं हम पल्स की, नाड़ी की, कि टेम्परेचर के अंदर, अपनी नाड़ी के अंदर, अपनी पल्स के अंदर क्या है, वेरिएशन आते हैं। तो जो नॉर्मल रेंज है अपनी पल्स की, अपनी नाड़ी की, वो बेटा अडल्ट में क्या है, बड़ों में है 60 to 100 प्रति मिनट, और बच्चों में वही है 80 to 120 पर मिनट। फीवर में पल्स नाड़ी में क्या परिवर्तन आता है? नाड़ी की गति बेटा चेंज हो जाती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो जो अपनी पल्स है, अपनी नाड़ी है, उसमें कितना परिवर्तन आता है? 8 से 10 बीट पर मिनट का परिवर्तन आ जाता है। शरीर के बढ़े हुए तापमान को नियंत्रित करने के लिए हृदय अधिक तेजी से रक्त पंप करता है। और पल्स क्या है? पल्स हृदय द्वारा जब ब्लड पंप किया जाता है उसकी काउंटिंग ही है।
और विशेष स्थिति स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि तेज ज्वर में नाड़ी बहुत तेज और कमजोर हो जाती है। पल्स जब फीवर होता है तो क्या होती है, पल्स तेज हो जाती है और वीक हो जाती है। अब अगर हम फीवर में रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन दर की बात करें, तो अपनी सामान्य जो है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है अडल्ट के अंदर होती है 16 to 20 पर मिनट और बच्चों में होती है 20 to 30 पर मिनट। लेकिन अगर फीवर है, टेम्परेचर हाई है, तो उसमें अपनी जो रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। और इसका क्या कारण है, क्योंकि फीवर में जो शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, अपना मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। अगर हम बात करें बीपी की, कि ब्लड प्रेशर में टेम्परेचर जब बुखार होती है तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अपना नॉर्मल जो बीपी रेंज होती है वो होती है बेटा 120 to 80 mm ऑफ Hg। लेकिन जब फीवर होता है तो क्या होता है, अपनी बीपी कम हो जाती है, अपनी टेम्परेचर फीवर में बढ़ता है, पल्स बढ़ती है, आपका रेस्पिरेशन बढ़ता है, लेकिन बीपी क्या होता है बच्चों, बीपी कम हो जाता है। हल्के फीवर में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर तेज बुखार है तो बीपी कम हो जाती है। और क्या क्या रीजंस हैं बीपी फीवर में कम क्यों जाती है, ये पसीने से पानी की कमी, निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, रक्त वाहिनियों का फैलाव, वेसोडाइलेशन हो जाता है जिससे बीपी कम हो जाता है, और कमजोरी और शॉक का खतरा भी रहता है फीवर के दौरान। लक्षण की बात करें, बीपी लो हो जाता है, क्या क्या लक्षण आते हैं फीवर के अंदर, चक्कर आएगा, वीकनेस होगी, बेहोशी होगी। तो जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर उसका एक समरी मैं आपको समझाना चाहूँ तो बच्चों क्या क्या परिवर्तन आएंगे फीवर के अंदर, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपकी पल्स तेज हो जाएगी, आपकी रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी और आपका बीपी, आपका रक्तचाप कम हो जाएगा। आई होप फीवर के अंदर वाइटल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों, ये आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ आया होगा। इन्हीं टॉपिक्स की क्लियरेंस के लिए, समझने के लिए हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।